Hello students, welcome to my channel. I am your English teacher Manisha and today we are going to read our poem Animals from First Light book NCERT class 10th. Before we start poem, first we know about the poet. Walt Whitman was an American poet, essayist and journalist, a humanist. Whitman is among the most influential poets in the American canon. He broke the tradition of rhymed and metrical poetry, often called the father of free verse. The poem Animals is from his work Song of Myself in Leaves of Grass. बेटा ये पोएम वॉल्ट विटमैन ने लिखी है. इनका जन्म 31 मई 1819 को हुआ था और इनकी मृत्यु 26 मार्च 1892 को हुई थी. यह एक अमेरिकन पोएट थे, एक एसेइस्ट, एक जर्नलिस्ट और एक ह्यूमनिस्ट भी थे. ये उस समय के बहुत ही ज़्यादा प्रभावकारी पोइट्स में से एक पोइट्स थे. उन्होंने उस वक्त के राइम्ड और मेट्रिकल पोइट्री की ट्रेडिशन को तोड़ा था, जिसकी वजह से इनको फादर ऑफ फ्री वर्स भी कहा जाता है. इनकी पोएम एनिमल्स ली गई है इन्हीं के द्वारा लिखे गए एक कार्य सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो कि इनकी लीव्स ऑफ ग्रास बुक से लिया गया है. इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम. Walt Whitman has shown the comparison between human beings and animals in his poem. He has pointed out the evils present inside the human brain, which he thinks animals don't have. That is why he thinks that animals are much better than human beings. Walt Whitman ने इस पोएम में ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के बीच के कंपैरिजन को शो किया है. उन्होंने बताया है किस तरीके से ह्यूमन ब्रेन जो है बुराइयों में रहता है, उसकी दिमाग में हर समय बुराइयां रहती हैं, लेकिन एनिमल्स के साथ में ऐसा कभी नहीं है. इसी वजह से वो सोचते हैं कि एनिमल्स जो हैं ज़्यादा बेहतर हैं ह्यूमन बीइंग से. पोएम एंड इट्स एक्सप्लेनेशन. आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स. दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड. आई स्टैंड एंड लुक एट दैम लॉन्ग एंड लॉन्ग. Hard word of these lines. Placid, calm and peaceful means शांति पूर्वक. Second word is contain, keep up control. It means अपने आप में नियंत्रित रहना. The poet says that he wants to live in the world of animals. Poet कहते हैं कि वो जानवरों की दुनिया में रहना चाहते हैं. Here we can say that the poet finds the world of animals better than that of human beings. यहाँ हम कह सकते हैं कि जो पोएट है उनको एनिमल वर्ल्ड रहने के लिए ज़्यादा अच्छा लगता है ह्यूमन बीइंग के वर्ल्ड से. ही फर्दर सेज दैट ही फाइंड्स एनिमल्स मोर पीसफुल एंड काम दैन ह्यूमन बींग्स. वो आगे कहते हैं कि ह्यूमन बींग से ज़्यादा उनको एनिमल्स ज़्यादा पीसफुल और काम लगते हैं. ही सेज दैट एनिमल्स आर नॉट रन फॉर वर्ल्डली प्लेजर लाइक ह्यूमन बींग टू. वो आगे कहते हैं कि जिस प्रकार ह्यूमन मानव जाति वर्ल्डली प्लेजर्स के पीछे भागती रहती है, वैसे एनिमल्स कभी भी वर्ल्डली प्लेजर के पीछे नहीं भागते हैं. एनिमल्स हैव नो ग्रेड फॉर दिस वर्ल्डली प्लेजर और थिंग्स और एनी काइंड्स ऑफ अचीवमेंट्स लाइक ह्यूमंस. वो आगे बताते हैं कि ह्यूमन जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी में वर्ल्डली प्लेजर और वर्ल्डली थिंग्स और अचीवमेंट्स के लिए इन सब के पीछे भागता रहता है, एनिमल्स कभी भी इनकी लालच नहीं होती है. Animals are very self-contained, means they are very calm, peaceful and happy with their life. एनिमल्स जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा आत्मनियंत्रित होते हैं, बहुत ही ज़्यादा काम पीसफुल होते हैं और अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहते हैं. They never interfere in others' life like humans' habit of interfering into others' life. उनकी कभी दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करने की आदत नहीं होती, जैसे कि ह्यूमंस के अंदर हैबिट होती है दूसरों की ज़िंदगी में ताकाझाकी करने की. सो द पोएट सेज दैट एनिमल्स आर बेटर दैन ह्यूमन. तो इसीलिए पोएट कहते हैं कि ह्यूमंस जो हैं वो ह्यूमन से ज़्यादा बेहतर एनिमल्स हैं. द पोएट फर्दर सेज दैट आर द रीज़न वाई ही स्टैंड स्टिल एंड लुक एट द एनिमल्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. इसीलिए पोएट कहते हैं कि वो घंटों खड़े होकर एनिमल्स को निहार सकते हैं, देख सकते हैं और उन्हें कोई परेशानी, किसी प्रकार का कष्ट उनको नहीं हो सकता है. They do not sweat and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owing things. Hard word of these lines are sweat. Here it means complain. यहाँ पे sweat का मतलब है complain, शिकायत करना. Whine means cry, चिल्लाना, रोना. Sins, wrongdoing. Sins का मतलब होता है पाप, गलत कार्य. Demented means mad or disturbed, मतलब परेशान होना, डिस्टर्ब रहना. The poet says that humans always complain. पोएट कहते हैं कि ह्यूमंस हमेशा कंप्लेन करते हैं.
बट एनिमल्स डोंट कंप्लेंट ऑफ एनी मिजरी, लेकिन एनिमल्स कभी भी अपनी किसी भी परेशानी में कभी भी कंप्लेंट नहीं करता है. दे नेवर क्राई आउट ऑफ लाउड टू शो व्हाट दे हैव लॉस्ट एज ह्यूमंस डू. जिस प्रकार ह्यूमंस अपने कुछ नुकसान हो जाने पर रोता है, चिल्लाता है, परेशान हो जाता है, एनिमल्स कभी भी ऐसा नहीं करते हैं. दे नेवर स्टे अवेक इन द नाइट एंड क्राइंग इन रेपिटेंस ऑफ देयर रॉन्ग डूइंग्स. वो कभी भी रात में देर रात तक नहीं जागते हैं और कभी भी वो पछतावा नहीं करते हैं उनसे जो भी बुरे कार्य होते हैं अपने सिंस की वजह से. In this way, the poet says that animals are very unlike human beings to show their anger or grief in case of something wrong happens with them. आगे पोएट बताते हैं कि किस प्रकार एनिमल्स जो हैं वो ह्यूमन से अलग हैं. वो ह्यूमन से इस प्रकार अलग हैं कि वो अपना एंगर और ग्रीफ जो भी है वो बहुत अलग तरीके से शो करते हैं. जिस प्रकार से ह्यूमन शो करता है वैसा वो कभी भी अपने एंगर और ग्रीफ को शो नहीं करते हैं. He further says that animals never boast of their good deeds done in the name of God. वो आगे कहते हैं कि एनिमल्स कभी भी बोस्टिंग नहीं करता है अपने कार्यों के लिए, अपने उन कार्यों के लिए जो उन्होंने भगवान के नाम पे किए हैं. The poet says that he feels that the animals are not dissatisfied like humans. वो आगे बोलते हैं कि जिस प्रकार ह्यूमंस हमेशा अपनी ज़िंदगी में असंतुष्ट रहता है, एनिमल्स कभी इस प्रकार से असंतुष्ट नहीं रहते हैं. दे ऑलवेज स्टे हैप्पी विद वॉट एवर दे हैव. वो हमेशा खुश रहते हैं उनके पास जो उनके ज़िंदगी में होता है. दे नेवर रन बिहाइंड वर्ल्डली थिंग्स. वो कभी भी सांसारिक चीज़ों के पीछे नहीं भागते हैं. दे नेवर ट्राई टू पजेस थिंग्स ऑफ कम्फर्ट एंड लग्जरी. वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में अपने जीवन में कम्फर्ट और लग्जरी की चीज़ों को इकट्ठा करके अपने पास नहीं रखते हैं. ही सेज दैट नन ऑफ देम इज़ मैड बिहाइंड ओइंग द वर्ल्डली थिंग्स. वो आगे कहते हैं कि इनमें से कोई भी वर्ल्डली थिंग्स के पोजीशन के लिए परेशान नहीं होता है. वो केवल अपना जीवन बहुत ही सिंपल तरीके से जीते हैं. नॉट वन नीड्स टू अनदर नॉट टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो. नॉट वन रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द ओल्ड हर्थ. सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी आई एक्सेप्ट दैम. They bring me tokens of myself. They evince them plainly in their position. Hard word of these lines. Kneels, bow down. किसी के सामने झुकना. Evince, show, reveal. प्रकट करना. Position, honor of something. किसी चीज़ का ऑनरशिप होना. Tokens. Here tokens means qualities. गुण. यहाँ पे गुण है. Here the poet says that animals never showing his devotion to anyone by bowing down in front of the person. यहाँ पे पोएट कहते हैं कि एनिमल्स जो है वो कभी भी किसी के सामने अपने डिवोशन को शो नहीं करते हैं किसी के सामने झुककर, किसी भी इंसान के सामने. They never do so even for the ancestor. ना ही उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने पूर्वजों के लिए कभी ऐसा किया था. They do not show devotion towards God like humans do. वो कभी भी अपना डिवोशन गॉड्स के सामने नहीं प्रस्तुत करते हैं जैसे कि ह्यूमंस गॉड के सामने अपना डिवोशन देते हैं. इस प्रकार से एनिमल्स कभी नहीं करते हैं. फॉर देम देयर इज़ नो रिस्पेक्टेबल और इम्पॉर्टेंट पर्सन. उनके लिए कोई भी रिस्पेक्टेबल और इम्पॉर्टेंट पर्सन नहीं होता है. इन ह्यूमन सोसाइटी ह्यूमन्स गिव मोर रिस्पेक्ट और इम्पोर्टेंस टू रिच पीपल एंड गिव लेस इम्पोर्टेंस टू पुअर पीपल. वो आगे कहते हैं कि ह्यूमन सोसाइटी में जो है वो रिच पीपल को ज़्यादा रिस्पेक्ट और इम्पोर्टेंस देते हैं और गरीब इंसान को, पुअर पीपल को लेस इम्पोर्टेंस और लेस रिस्पेक्ट देते हैं. इन एनिमल वर्ल्ड एवरीवन इज़ हैप्पी. वो आगे कहते हैं कि एनिमल वर्ल्ड में सब खुश रहते हैं. दे आर नॉट लाइक ह्यूमन बींग्स हु फाइंड दैमसेल्फ द हैप्पीएस्ट और सैडेस्ट पर्सन ऑन अर्थ. वो आगे कहते हैं कि वो ह्यूमन से बहुत ही अलग तरीके से हैं. वो कभी भी ह्यूमन्स जिस तरीके से हमेशा अपने आप को इस दुनिया का सबसे खुश व्यक्ति और अपने आप को दुखी व्यक्ति सोचता है, इस तरीके से एनिमल्स कभी नहीं सोचते हैं. फर्दर द पोएट सेज दैट एनिमल्स आर मोर ऑनेस्ट इन शोइंग देयर रिलेशंस विद अदर एनिमल्स. आगे पोएट कहते हैं कि एनिमल्स अपने रिलेशंस को निभाने के लिए बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होते हैं. Here he wants to say that animals use other animals as their food and they never try to hide this. यहाँ पे आगे कहते हैं कि एनिमल्स जो हैं वो दूसरे एनिमल्स को अपने खाने के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और वो इस चीज़ से कभी भी पीछे नहीं हटते हैं. द पोएट सेज दैट ही एक्सेप्ट्स द फैक्ट एनिमल्स आर ट्रू टूवर्ड शोइंग द रिलेशन विद अदर एनिमल्स. यहाँ पे पोएट कहते हैं कि वो इस तथ्य को
एक्सेप्ट करते हैं कि वो अपना रिलेशन दूसरे एनिमल्स के सामने जिस तरीके से प्रेजेंट करते हैं वो बहुत ही सच्चे दिल से करते हैं और बहुत ही साफ दिल से करते हैं. I wonder where they get those tokens. Did I pass that way huge time ago and negligently drop them? अब यहाँ पे पोएट आगे कहते हैं कि the poet introspects himself and says that from where the animals got those good qualities. पोएट कहते हैं कि अपने आप से बात करते बोलते हैं कि एनिमल्स के पास जो ये क्वालिटीज़ आई हैं वो कहाँ से आई हैं. He further questions himself that were his own good qualities are gone. वो खुद से आगे सवाल करते हैं कि खुद की जो उनकी गुड क्वालिटीज़ हैं क्या वो जा चुकी हैं. Did he left them or had carelessly lost them somewhere? क्या उन क्वालिटीज़ ने उनको छोड़ दिया है या फिर उन्होंने ही लापरवाही के कारण उनको कहीं खो दिया है. The qualities that were found in human beings in the past, like innocence, kindness, truthfulness, are now seen in animals. वो आगे कहते हैं कि पहले पास्ट में जब ह्यूमन के पास ये क्वालिटीज़ होती थी जैसे कि इनोसेंस, काइंडनेस, ट्रूथफुलनेस, अब वो कहाँ है. अब वो एनिमल्स में दिखाई देती हैं, ह्यूमंस में नहीं दिखाई देती हैं. He wonders that humans gave up these qualities and they have been passed on to the animals. वो इस आश्चर्य में पड़े हुए हैं कि कैसे ह्यूमंस ने इन क्वालिटीज़ को छोड़ दिया है और अब वो किसके पास पास ऑन हो गई हैं. अब वो एनिमल्स के पास चली गई हैं. Students, I hope you all get easily explanation of this poem. Now we conclude the poem by the little summary of this poem. In this poem, Walt Whitman has beautifully brought out the contrast between animals and human beings. Animals are generally very simple, but humans are greedy, selfish, and very complicated. He is very happy with easygoing nature of animals and he wants to follow them. The poet Walt Whitman is desirous to live among the animals as he thinks that they are self-contained and serene. They are wise, and this is the reason why they never bewail of their lot and condition. They do not weep for their sins, and they have no care to worship even God. They are always satisfied and do not need to possess things. They respect none, including their ancestor, and they remain indifferent in their pleasure and pain. For this reason, the poet wishes to learn from animals. They do not have any kind of falsehood. They are free from all types of tribal anxieties, so they are still living in their natural life. यहाँ पे पोएम में वॉल्ट विटमैन बहुत ही खूबसूरती से एनिमल्स के और जानवर के बीच के कंपैरिजन को शो करते हैं. वो बताते हैं कि किस तरीके से एनिमल्स जो हैं बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से रहते हैं, जबकि जो ह्यूमंस हैं बहुत ज़्यादा लालची होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और अपने आप में ही रहने वाले होते हैं. वो बताते हैं कि एनिमल्स बहुत ही ज़्यादा ईजी गोइंग नेचर के होते हैं और वो हमेशा खुश रहते हैं. आगे पोएट वॉल्ट विटमैन बताते हैं कि उनकी डिज़ायर है कि वो एनिमल्स के साथ में रहना चाहते हैं. वो ये सोचते हैं कि एनिमल्स जो हैं वो अपने आप में आत्मनिर्भर होते हैं और बहुत ही ज़्यादा काम और सेरीन होते हैं. वो ये विश करते हैं कि जिस तरीके से एनिमल्स किसी भी परिस्थिति में परेशान नहीं होते हैं, वो उस तरीके की जैसे ह्यूमन परेशान हो जाते हैं, वो चाहते हैं कि ह्यूमन भी इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीना सीखे. वो ना ही किसी को इम्पोर्टेंस देते हैं अपनी ज़िंदगी में, ना ही उन्होंने अपनी एंसेस्टर्स को कभी रिस्पेक्ट और ना ही वर्शिप किया था जैसे ह्यूमंस हमेशा अपनी ज़िंदगी में करते हैं. जैसे ह्यूमंस अपनी ज़िंदगी में असंतुष्ट रहते हैं, एनिमल्स कभी भी असंतुष्ट नहीं रहते हैं, वो हमेशा संतुष्ट रहते हैं अपनी ज़िंदगी में. इसी वजह से पोएट चाहता है कि वो एनिमल्स से सीखे और वो ये चाहते हैं कि और ह्यूमन बींग्स एनिमल से सीखे कि किस तरीके से लाइफ को जिया जाता है. उनके अंदर किसी भी प्रकार का फॉल्सहुड नहीं होता है. वो बहुत ही ज़्यादा सच्चे होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं अपने रिश्तों को निभाने के लिए, अपने दूसरे साथियों के साथ अपने रिश्तों को प्रकट करने के लिए, और वो किसी भी प्रकार की एंजाइटी से और दुश्मनी से बंधे हुए नहीं होते हैं. वो चाहते हैं कि वो जिस तरीके से एनिमल्स नेचुरल लाइफ में रहते हैं ठीक उसी तरीके से ह्यूमंस भी अपने नेचुरल लाइफ में रहे, और पोएट भी अपनी ज़िंदगी में यही चाहता है. सो स्टूडेंट्स, वी कंक्लूड द पोएम and I hope you all get easily understood an explanation of this poem. Now we do some question answers of this poem. First question is, notice the use
of the word turn in the first line. I think I could turn and live with animals. What is the poet turning from? पहले लाइन में टर्न का मतलब जो कि ये है, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, इस टर्न का क्या मतलब है? यहाँ पे पोएट क्या कहना चाहता है? द पोएट इज टर्निंग अवे from living in the world of human beings. He finds animals more placid and self-contained and therefore he wants to live with them. यहाँ पे पोएट ये कहते हैं कि वो अपने ह्यूमन बीइंग की ज़िंदगी से टर्न होना चाहते हैं और वो एनिमल्स के वर्ल्ड में रहना चाहते हैं. ये देखते हैं कि एनिमल जो हैं बहुत ज़्यादा काम है, प्रेसिड हैं, आत्मनियंत्रित हैं, इसी वजह से वो उनके साथ में रहना चाहते हैं. सेकेंड क्वेश्चन, मेंशन 3 थिंग्स दैट ह्यूमंस डू एंड एनिमल्स डोंट. 3 चीज़ों का मेंशन करें जो कि ह्यूमंस करते हैं, एनिमल्स नहीं करते हैं. फर्स्ट थिंग इज ह्यूमंस ऑलवेज कंप्लेन एंड क्राई अबाउट देयर मिजरीज एंड सॉरोज दे फेस. ह्यूमंस हमेशा शिकायत करते हैं, हमेशा दुखी होते हैं, रोते हैं उन मिजरीज़ के लिए, उन दुखों के लिए जो वो उनको फेस करते हैं. सेकेंड थिंग, ह्यूमन लाई अवेक इन द नाइट थिंकिंग अबाउट देयर रॉन्ग डूइंग. ह्यूमंस जो हैं वो रात रात भर जागते हैं और रात रात भर जागते वो ये सोचते रहते हैं कि क्या उनसे गलत कार्य हो गए हैं. वो अपने गलत कार्यों की वजह से रात भर जागते रहते हैं. ह्यूमंस ऑल्सो कीप टेलिंग अदर्स अबाउट देयर रिलीजियसनेस एंड ड्यूटी टूवर्ड्स गॉड. ह्यूमंस हमेशा अपने श्रेष्ठ कार्यों की बड़ाई करते रहते हैं और हमेशा ये बोलते रहते हैं कि उनको क्या हमने अच्छे कार्य किए, भगवान के प्रति हमें क्या कार्य करने चाहिए. ये 3 चीज़ें हैं जो ह्यूमंस करते हैं लेकिन एनिमल्स नहीं करते हैं. थर्ड क्वेश्चन, डू ह्यूमंस नील टू अदर ह्यूमंस हु लिव 1000 years of ago? डिस्कस दिस इन ग्रुप. क्या ह्यूमंस दूसरे ह्यूमंस के सामने नील डाउन करते हैं? कई सालों से क्या वो ऐसा करते आ रहे हैं? Yes, humans kneel to other humans who lived thousands of years ago. हाँ, ह्यूमंस हमेशा से, सालों से दूसरे ह्यूमंस के सामने नील डाउन करते हुए आए हैं. They could be some ancestors, saints or the preachers whom they follow religiously. ये उनके पूर्वज भी हो सकते हैं, संत भी हो सकते हैं और धार्मिक प्रचारक भी हो सकते हैं जो उनके रिलीजन को फॉलो करते हैं और उनको सही रास्ता बताते हैं. दे वर्शिप दैम एंड फॉलो देयर प्रीचिंग. वो उनकी पूजा करते हैं और उनकी प्रीचिंग को वर्शिप करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द टोकन्स दैट द पोएट सेज ही मे हैव ड्रॉप्ड लॉन्ग अगो एंड विच द एनिमल्स हैव केप्ट फॉर हिम. वो यहाँ पे पूछते हैं कि टोकन्स का क्या मतलब हुआ यहाँ पे. क्या एनिमल्स के पास वो हैं या फिर अभी भी उन्होंने खो दिया है? द वर्ड टोकन्स अकॉर्डिंग टू द पोएट इज द गुड क्वालिटीज इन ह्यूमन बीइंग्स. यहाँ पे टोकन का मतलब है गुड क्वालिटीज़. जो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो गुड क्वालिटीज़ हुआ करती थी वो उन्होंने यहाँ पे टोकन का वही मतलब दिया है. और हाँ, एनिमल्स के पास ये गुड क्वालिटीज़ अभी भी हैं लेकिन ह्यूमन बीइंग्स के पास अब ये गुड क्वालिटीज़ नहीं है. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी कंप्लीट आवर पोएम, एनिमल पोएम, and I hope you all understand it. Thank you.